Hey friends, welcome back to the another video for the UGC NET Anthropology series. So in this video we are going to discuss about the deciduous dentition in human. So what is deciduous dentition in human? So it refers to the primary or the baby teeth in human that are the first set of teeth in humans. आपने सुना होगा कि बच्चों के दूध के दांत जो निकलते हैं, हमने सुना होगा बोलते हैं, तो that are known as the deciduous dentition. So ये हमारे erupt होते हैं, ये यूजुअली निकलते हैं बिटवीन 6 मंथ से लेके 12 ईयर ऑफ एज में. सो डेसिडियस डेंटेशन हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अपनी ट्रीज़ की लीव्स को शेड करते हैं. सो डेसिडियस फॉरेस्ट इज इक्वल टू डेसिडियस डेंटेशन. आई होप आप इस ट्रिक से याद रख पाएंगे. सो यूजुअली ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो होते हैं 20 डेसिडियस टीथ, जिसमें कि हमारे 8 होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, जिसमें 4 अपर और 4 लोअर होते हैं. और हमारे इंसाइजर्स किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर कटिंग फूड. और फिर उसके बाद आता है हमारे 4 कैनाइन, जिसमें कि 2 अपर कैनाइन एंड 2 लोअर कैनाइन. और कैनाइन के फंक्शन होता है फॉर टीयरिंग फूड. उसके बाद 8 मोलर्स, जिसमें कि 4 अपर मोलर्स होते हैं, 4 लोअर मोलर्स होते हैं. और जो फर्स्ट एंड द सेकंड मोलर्स होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड. तो अब हम जानते हैं कि इरप्शन टाइमलाइन क्या होता है फॉर द डेसिडियस डेंटेशन. तो सबसे पहले अगर हम इंसाइजर्स की बात करें तो इंसाइजर्स जो होते हैं वो 6 से 12th मंथ की गैप के बीच में निकलते हैं. फिर हम बात करें कैनाइंस की तो ये 16 to 22 मंथ्स के बीच में निकलते हैं. फिर जो हमारे फर्स्ट मोलर्स होते हैं ना वो सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट में निकलते हैं, दैट आर फ्रॉम बिटवीन 13 to 19 मंथ. एंड द सेकेंड मोलर्स इरप्ट बिटवीन द 25 to 33 मंथ. चलो जल्दी से डेसिडियस डेंटेशन के की फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है. तो डेसिडियस डेंटेशन की जो होते हैं ना वो स्मॉलर होते हैं और लेस मिनरलाइज्ड होते हैं और वाइटर होते हैं देन परमानेंट. जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके कंपैरिजन ये मोर वाइटर होते हैं. और ये शेड करने लग जाते हैं बिटवीन द एज टू 6 to 7. और ये जब डेसिडियस डेंटेशन जो डेसिडियस टीथ होते हैं ये जब शेड कर जाते हैं तो इसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो कि हमारे पूरे टोटल 32 इन नंबर होते हैं टोटल. जो इसकी रूट्स होती है ना वो एब्जॉर्ब करती हैं परमानेंट टीथ को, फैसिलिटेटिंग नेचुरल लॉस. और इसकी फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन डेसिडियस जो टीथ होते हैं वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये एड करते हैं उस टाइम जो बच्चों को च्यूइंग करने में और स्पीच डेवलपमेंट में. जब छोटे बच्चे होते हैं तो टीथ डेसिडियस डेंटेशन का रोल ही यही होता है कि वो स्पीच डेवलपमेंट में उसी उन बच्चों की हेल्प करे एंड जॉ ग्रोथ में. और उसके बाद इसका अनदर फंक्शन होता है एक्ट एज अ प्लेस होल्डर. ये प्लेस होल्डर मीन्स ये एक जगह बना के रखते हैं फॉर द परमानेंट टीथ, गाइडिंग देयर एनलाइटमेंट. सो